वाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कुछ पे काम हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको मुरतब किया गया, जो इलेक्शन के दौरान यहाँ पे जिस चीज़ की हमने यकीन दहानी दिलाई थी कि इस डल को इंटीरियर्स को टूरिस्ट विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। एक तो उस हवाले से डेवलपमेंट होगी अंदर, जहाँ पे सड़क वगैरह की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ब्रिजेस की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। दूसरा, उससे टूरिज़म के ज़रिए से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर वो प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किया गया और फंडिंग हुई तो इकॉनमी जो है इस इलाके की, उसमें तब्दीली लाने और बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, डल को प्रिजर्व करने में मदद मिल सकता है, इसकी इकोलॉजी को संभालने में, प्रिजर्व करने में या रिकवर करने में मदद मिल सकता है। और कुछ ब्रिजेस है यहाँ पे जिनको बनाने की बहुत ज़रूरत थी। 2 ब्रिजेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे कनेक्टिविटी अब बेहतर हो चुकी है। और मोती मोहल्ला से लेके कानी कच्ची से लेके कांड मोहल्ला तक एक नई सड़क बनाई जा रही है। इकोलॉजी को ख्याल में रखते हुए, तवज्जो में रखते हुए एक सड़क बनाई जा रही है, जिससे वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इस साल भी कुछ इसी तरह से नए ब्रिजेस जो है बनाना मतलूब है, जिस पे फंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान, काम किया जाएगा। अच्छा है, वहाँ के जो जिनका रोजगार उस डेस्टिनेशन से पैदा होता था, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। और दूसरी तरह की लॉजिस्टिक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके ज़रिए से वो अपना माश, अपनी कमाई, रोज़गार कमाते थे, तो बंद होने की वजह से उनको बहुत नुकसान सामना करना पड़ रहा था। अब उम्मीद है कि टूरिज़्म वहाँ पे रिकवर होगा और उनका जो बैंक के EMIs है, कर्जा है, वो उतारने में मदद मिलेगा और अपना रोज़गार बनाने में मदद मिलेगा। और यही है कि इकोलॉजी को, उस इलाके की सेंसिटिविटी को ख्याल में रखते हुए टूरिज़्म को इस तरीके से अमल में लाया जाए कि माहौलियात को नुकसान ना पहुँचे। ये विंटर हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। बर्फबारी बहुत कम हुई, बहुत देर हुई, बहुत सालों से इसी तरह का हमने विंटर देखा है, ड्राई विंटर देखा है, माहौलियात हमारा ख़राब हो रहा है। तो इस इलाके की, कश्मीर की सेंसिटिविटी को नज़र में रखते हुए हमें टूरिज़्म को डेवलप करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ इकोलॉजी को भी बचाना पड़ेगा। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह जायज़ डिमांड है उनकी, उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। बहुत सालों से उनकी डिमांड पेंडिंग है, रेगुलराइजेशन पेंडिंग है। अभी तक वो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। अब 1.5 साल से हमारे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिनकी अवलीन जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि लोगों की बात को सुने, मुश्किलात को सुने, उसको हल किया जाए। और मैनिफेस्टो में हमने इस बात की यकीन दहानी दी है कि इस मुश्किल को भी हल किया जाएगा। रेगुलराइजेशन के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। अब 2 साल जो है, करीबन 2 साल मुकम्मल होने को है, तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। डेली वेजेस का मसला जो है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, रेगुलराइज नहीं हुए। कुछ तो ऐसे हैं जो रिटायर होने के दहाने पे, कुछ तो ऐसे जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी ज़िंदगी गुजर चुकी है। तो उनको कम से कम ये 2 साल पूरा होने से पहले ये रेगुलराइज करे ये गवर्नमेंट, और जल्द अज जल्द इस पर इकदाम करे। और इसी तरह से जो भी मैनिफेस्टो के हवाले से हमने लोगों को यकीन दहानियाँ दिलाई है, हमने जो वादे किए हैं उस पर पूरा उतरना है। और उसके तराजू पे अगर लोग हमें अकाउंटेबल ठहराते हैं, जो मैनिफेस्टो के हवाले से हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, वो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। हमें अकाउंटेबिलिटी देनी है, हमने उस मीज़ान पे खुद को तोलना है जो मीज़ान हमने इलेक्शन से पहले लोगों के सामने पेश किया, जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। अब ये कहना कि हमारी बेवकूफ़ी थी मैनिफेस्टो बनाना, वो मेरी समझ से बाहर है। वो सरासर ये बात बजाते खुद गैर संजीदा है, गलत है। इस बात से ये लगता है कि हम एंटाइटल समझते हैं, या जिससे ये बात कही कि मेरी बेवकूफ़ी थी, मैनिफेस्टो बनाया, उसको लगता है कि वो एंटाइटल था। लोगों को कोई हमें इस तरह की बात देने की ज़रूरत नहीं थी, या इस तरह का वादा देने की ज़रूरत नहीं थी, या इस हद तक एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी मैनिफेस्टो के ज़रिए, जिस एम्पावरमेंट के नतीजे में वो हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगे। तो इस बात का कहना इसी बात की अक्कासी करता है कि वो शायद समझते कि वो एंटाइटल्ड थे
انہیں اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کو خواہ امپاور کیا مینیفیسٹو کے ذریعے, جس مینیفیسٹو کی بنیاد پہ وہ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں, مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. لوگوں کو امپاور کیا اس جماعت نے مینیفیسٹو کے ذریعے. امپاورمنٹ کا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے, پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے سامنے مینیفیسٹو پیش کریں, ان کو یہ بتائیں کہ ہم کس اصول پہ یا کن پروجیکٹس پہ کس طریقے سے گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں, پھر اسی مینیفیسٹو کی بنیاد پہ ہمیں اکاؤنٹیبل بنائے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ مینیفیسٹو کے ذریعے جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں, جو اس تنظیم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں, وہ سٹینڈرڈ ہے جس کے ذریعے لوگ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. وہ میزان ہے, ترازو ہے, جس کے ذریعے ہمیں لوگ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. تو اس پہ پورا اترنے کی ضرورت ہے. ڈیلی ویجز کی ڈیمانڈ وہ بھی انہی میں سے ایک ہے, مینیفیسٹو کے وعدوں میں سے ایک ہے.